सुप्रभात बच्चों। अभी तक की क्लास में हमने संस्कृत की वर्णमाला, वर्णों का प्रकार, वर्णों के उच्चारण स्थान, इनका अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे प्रत्याहार। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त। प्रत्याहार, व्याकरण में प्रत्याहार विभिन्न वर्ण समूह को प्रतीक के रूप से संक्षेप में ग्रहण करने की एक पद्धति को प्रत्याहार कहते हैं। अर्थात वर्ण समूह एक छोटा सा शब्द जिसके अंतर्गत बहुत सारे वर्ण आते हैं। हम एक एक वर्ण को बोलेंगे तो उसमें समय लगेगा, हो सकता है कोई वर्ण छूट भी जाए, लेकिन प्रत्याहार जब कहेंगे तो उस प्रत्याहार के अंतर्गत वो सारे समूह, वो सारे वर्ण आ जाएंगे। प्रत्याहार बनाने की विधि, माहेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण अर्थात हलंत वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। जैसे आयुड़ा, आयुड़ा में ड़ा पर हलंत है। ऋलृका, ऋलृका में का पर हलंत है। प्रत्याहार दो वर्णों से बनता है, जैसे अच, अक, इक, श आदि। प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की गणना, प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। प्रत्याहार के अंतर्गत पहला वर्ण तो गिना जाता है, किंतु अंतिम वर्ण एवं प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण जो कि हलंत है उनको छोड़ दिया जाता है। जैसे अक प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार में हमारे कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं उनको देखें। आ, ई, उ, ड़ा हलंत है इसलिए उसे छोड़ दिया है। दूसरा सूत्र है री, री और का हलंत है और हमारी समय सीमा भी यानी खत्म हो गई है, यानी कि अंतिम वर्ण आ गया है का, तो हमारा वहीं पर रुक जाना है। अर्थात इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं आ, ई, उ, री, री। इसी तरह से अन्य और प्रत्याहारों के वर्णों का गिना जाता, वर्णों को गिना जाता है। और आपके पेपर में भी वर्ण को ही पूछा जाता है कि इस प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आए हैं। तो आपको ये जो वर्णों की गणना है इनको अच्छी तरह से सीख लेना है ताकि इनमें कोई त्रुटि न हो। और हम आपको पीडीएफ के माध्यम से कुछ प्रत्याहार भेजेंगे जिनको आप उनके अंतर्गत आने वाले वर्णों को बताना है। धन्यवाद।